अब जियो के डाटा के चक्कर में आपका घर का आटा भी बिक जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप तो समझ ही गए होंगे। आए दिन कैसे बड़े बड़े टेलीफोन कंपनियां अपनी रिचार्ज की महंगाई काफी हाई कर दी। इस स्थिति में गरीब और मिडिल क्लास लोगों की कठिनाइयां काफी बढ़ गई। लेकिन इसी कठिनाइयां में BSNL एक बार फिर से उभर आया। आप लोगों के मन में काफी सारे सवाल होंगे, या फिर से BSNL नंबर 1 डेटा किंग बन सकता है? और BSNL की मार्केट आए दिनों क्यों डूबा? और यह बड़े बड़े कंपनियां आप लोगों से कैसे ठगती है? आज के वीडियो में हम लोग सब जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले BSNL डूबने का वजह जानते हैं। BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, इसका शुरुआत अक्टूबर 2000 में हुआ। इसका मेन उद्देश्य था कि छोटे छोटे गांवों तक इसकी सुविधा पहुंचे और कम से कम पैसे में इसका लोग लाभ ले सके। उस समय शहरी क्षेत्र में प्राइवेट टेलीफोन कंपनियां काफी थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में नहीं। लेकिन BSNL ग्रामीण क्षेत्र में कम पैसे लेकर लोगों को अच्छी सुविधा दी। उसके बाद भी 2001 से 2008 तक कभी लॉस पे नहीं गई, प्रॉफिट में ही गई। टोटल 8 सालों में 46,668 करोड़ की प्रॉफिट में थी। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, जब किसी को अधिक पैसा आने लगता है तो उसको और अधिक पैसा आने के लिए उसके मन में आ जाता है लालच, जिसे फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण BSNL की डाउनफॉल शुरू हो गई। इसके मेजर 4 कारण थे। पहला, 2007 में एक बात सामने आई। टेलीकॉम मिनिस्ट्री दयानिधि मारन, इन्होंने ऐसा किया कि सभी लोग सुनकर हैरान हो गए। मीडिया में अचानक से खबर आती है कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री दयानिधि के घर में 323 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिली। फिर यह बात सामने आया कि उस BSNL नेटवर्क से अपना खुद का प्राइवेट मीडिया को सप्लाई दे रहे थे। फिर इसको सरकार रिजाइन कर दिया। फिर आए दूसरे मिनिस्ट्री जिनका नाम ए राजा था। उस समय के BSNL की स्पीड से आज के समय BSNL काफी आगे आने वाला था, लेकिन ये मिनिस्ट्री भी कुछ ऐसा ही निकला। फिर इसके ऊपर 1.76 लाख करोड़ की घोटाला सामने आई। उसके बाद से BSNL की उल्टी गिनती चालू हो गई। ऐसा लॉस लगा कि फिर BSNL आगे बढ़ नहीं पाया। तीसरे सबसे बड़ा कारण तो यह है BSNL की डाउनफॉल की। BSNL के कर्मचारी, BSNL सरकारी कंपनियां थी, जिसके कारण इसके स्टाफ में एक अलग ही घमंड थी। इसकी सर्विस काफी ही बेकार थी। अगर आपको कोई छोटा मोटा भी काम होता तो इसमें 2-3 हफ्ते लगा देते थे। यानी कि BSNL डूबने में इसके स्टाफ का भी पूरा हाथ है। और चौथा बड़ा कारण था जियो की एंट्री। यहीं से पूरा BSNL की तबाही हो गई। मार्केट में प्राइवेट टेलीफोन कंपनियां अपनी मनमानी से रेट को हाई कर रही थी और पब्लिक कुछ नहीं कर पा रही थी उसका। सभी पब्लिक इस प्राइवेट कंपनियां की हाई रेट को झेलते झेलते जब सहन नहीं हो पाई तो फिर याद आया BSNL का वही सस्ता रिचार्ज, कम पैसों में अधिक वैलिडिटी। आप लोगों को मन में काफी सारे सवाल होंगे, क्या BSNL फिर से उभर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। इसके काफी सारे कारण है जिससे BSNL उभर सकता है। फर्स्ट कारण तो यह है मोदी सरकार। भारत सरकार BSNL के रिवाइव के लिए काफी फंड पे फंड दे रहे हैं। हाल ही में 89,000 करोड़ की फंड दिए। इसमें भारत सरकार की काफी अधिक मदद है। और दूसरा सबसे बड़ा तो यह भरोसा है, भारत सरकार से भी अधिक भरोसा है रतन टाटा पे। 15,000 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट TCS को दिया गया है। जब TCS ये कहती है कि 2024 तक सभी जगह 4G कर देगा, तो हमको टाटा पे भरोसा है कि कर देगा। और BSNL के उभारने के लिए तीसरा सबसे बड़ा योगदान होगा आपका। तो दोस्तों BSNL को सपोर्ट कीजिए और बड़े बड़े प्राइवेट टेलीफोन कंपनियां जो रिचार्ज हाई किया है उसे बाइकआउट कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।